अब आपको हम कराएंगे कुछ विशेष योगिकासन, आज बैठ करके करने वाले योगासन। सप्ताह के 7 दिनों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको लगभग अधिकतम जो आप योगाभ्यास कर सकें, उन योगासनों को हम इन 7 दिनों में सम्मिलित कर रहे हैं। और आज कर रहे हैं हम शुक्रवार के लिए योगाभ्यास, विशेष रूप से दंडासन में सीधे बैठ करके प्रारंभ करते हैं आज के योगाभ्यासों को। बैठ करके करने वाले समस्त योगासन दंडासन की स्थिति से बैठ करके प्रारंभ होते हैं। ये सीधे बैठना, ये दंडासन। अब हम करेंगे वज्रासन समूह के आसन। पहले बाएं पैर को मुंडा बाहर की ओर रेडी, पंजा अंदर की ओर। इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, तो ये वज्रासन। वज्रासन समूह के आसनों के क्रम में ये वज्रासन, खाने के बाद इस आसन में बैठा जा सकता है। एक ही आसन खाने के बाद किया जा सकता है। शेष सभी आसन प्राणायाम सभी खाली पेट ही किए जाते हैं। खाने के बाद वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, इसे डाइजेशन अच्छा रहेगा। बाकी समस्त आसन खाली पेट ही करने। और खास 2 सावधानियां, कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल नहीं करना। हर्निया है तो पीछे झुकने वाले अभ्यास न करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर बहुत कमजोर है, तो ये हम जो कठिन अभ्यास करवाएंगे वे न करना, सरल अभ्यास वो कर सकेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे। ये 2 श्वासों के खास नियम होंगे, इतनी सी सावधानी जरूर ध्यान रखें। और खाली पेट ही प्राणायाम योगा अभ्यास करेंगे। खाने के बाद करना हो तो 5 घंटे बाद। मंडूकासन, वज्रासन समूह के आसनों का प्रारंभ करते हुए अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां पीछे से मिला देंगे, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास एक बार अंदर भरें, सिर नहीं झुकाते, वापस जाते हैं। ये मंडूकासन का फर्स्ट पोज, इसको 1 से 3 बार 5 बार तक किया जा सकता है। सेकंड पोज मंडूकासन का, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। आज हम जो योगासन कर रहे हैं एक बार ही करेंगे। इन योगासनों का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं साधारणतया। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, एक बार अंदर भरा, फिर श्वास को बाहर छोड़ दिया और आगे झुके। पेट को पूरा अंदर दबा के आगे झुकते हैं, दृष्टि सामने। फिर ऊपर उठ जाते हैं। ये मंडूकासन के 2 पोज, पेट और डायबिटीज के लिए, हर्निया के लिए, पेट की समस्त समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि, कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए, और हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास। अब करेंगे शशकासन। श्वास अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे। कमर में दर्द है उनको आगे झुकने के लिए हमने पहले ही ना बोला था, वे ना झुके। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, फिर यह कोहनियां, माथा जमीन पर। श्वास अंदर भरते हैं, ऊपर उठते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। ये वज्रासन में आगे झुकने वाले विशेष उपयोगी अभ्यास। एक अभ्यास और आगे झुकने वाला खास, जिसका नाम है कूर्मासन। मुट्ठियां बंद, ऐसे मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगा देंगे हाथ की। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। पेट के डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी अभ्यास। कूर्मासन। आगे झुकने वाले अभ्यासों के बाद अब कुछ अभ्यास पीछे झुकने वाले, जिससे बॉडी का बैलेंस ठीक बना रहे। योगासनों का ये नियम है, योगाभ्यास में ये सावधानी भी और एक परंपरा भी, कि आगे झुकने के बाद पीछे झुकने वाले 1-2 अभ्यास कर लेने चाहिए, जिससे बॉडी का बैलेंस ठीक बना रहे। पीछे झुकने वाले अभ्यासों के क्रम में हम करते हैं उष्ट्रासन। दोनों पैर के पंजे यूं खड़े हुए, दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में। श्वास अंदर भरेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। उष्ट्रासन स्पाइन के लिए, थायराइड के लिए, मूत्र रोगों के लिए विशेष उपयोगी।
अधिकतम ऊपर की ओर ताने, पृष्ठ को, छाती को पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, और एक एक हाथ पीछे ले जाए। अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, एड़ियों के ऊपर हाथ, श्वास अंदर, धीरे धीरे वापस सांस अंदर भर के पीछे की ओर झुके थे, सांस छोड़ते वापस। उष्टासन का दूसरा अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं, पैरों को पीछे खोल दे, पंजों को, और एक एक हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास अंदर भरते हुए। हार्ट हाई बीपी वाला न करना, हर्निया वाले रोगी न करना, स्वस्थ व्यक्ति ही करना या अभ्यस्त व्यक्ति ही करना, धीरे धीरे। फिर वापस धीरे धीरे। एक अभ्यास और खास, और आसन का नाम है अर्धचंद्रासन। जो उष्ट्रासन न कर सकते हो वे इसको कर सकेंगे। दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर। गले के लिए, थायराइड के लिए, स्पाइन की टोटल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हर्निया वाले रोगी ना करें, हार्ट के पेशेंट पे ना करें, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं या अभ्यस्त व्यक्ति हैं वे ही करें। पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे दोनों पीछे खुले हुए, श्वास अंदर भरते पीछे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस, और बैठ जाएं आराम से। धीरे धीरे करना, नहीं तो प्रारंभ में चक्कर आएंगे। और अब करते हैं हम वज्रासन समूह में कुछ और विशेष उपयोगी आसन, ब्रह्मचर्य आसन। दाहिना पैर दाहिनी साइड से बाहर की ओर निकाल दे, बायां पैर बाईं ओर से बाहर निकाल दे। पैरियों निकालने के बाद में आप पीछे की और एड़ियां बाहर निकली हुई, ये प्रथम पोज ब्रह्मचर्यासन का। और इसी में दूसरा पोज होगा पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, ब्रह्मचर्यासन का ये दूसरा पोज। लेकिन जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वे तो वज्रासन में बैठना ही नहीं, ब्रह्मचर्यासन तो करना ही नहीं उनको। ये ब्रह्मचर्यासन की पूर्ण स्थिति, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों घुटने सामने मिले हुए। ब्रह्मचर्यासन के बाद में आप गो रक्षासन, दोनों पैरों के तलवे सामने मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, और दोनों हाथों से पार्श्व भाग में सहारा यूं लेते हुए उठेंगे और एड़ियों के ऊपर यूं बैठ जाएंगे। यह गो रक्षासन, मन के निग्रह के लिए। और अब वज्रासन में ही पुनः बैठ करके सुप्त वज्रासन, पीछे की ओर झुक जाएंगे आराम आराम से। कमरे में अधिक दर्द है तो न झुकना, हर्निया है तो भी ना करना। ये कठिन अभ्यास अभ्यस्त व्यक्तियों के लिए और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, जो योग अभ्यास थोड़ा करते रहते हैं, जिनके शरीर में कोई व्याधि विशेष नहीं, उनके लिए। पीछे की ओर झुकेंगे आराम से, थोड़े पैर खोल लेंगे जिससे कि आप पीछे ठीक से झुक सके। पैर पीछे से थोड़े खोले हुए, धीरे धीरे कोहनियां जमीन पर, और कोहनियों से सहारा लेते हुए फिर कंधे भी जमीन पर, पृष्ठभाग जमीन पर टिका दें। अब दोनों घुटने सामने मिले हुए और दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर। सुप्त वज्रासन, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो वे इसी में ही पीछे की ओर गर्दन को यूं मोड़ सकते हैं। सुप्त वज्रासन का दूसरा पोज। ये वज्रासन समूह के कुछ आसन।